अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दोस्तों। सर्दी का असर दिमाग पे हो गया है। कैसे हो मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आई मास्क के साथ। आप फेस मास्क भी लगा सकते हो अगर आपका फेस बहुत ही ड्राई हो रहा हो, लेकिन मेरी अंडर आइज बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही हैं। लेट्स यूज़ ये महंगे वाला आई मास्क। अनाबिया इज सेइंग कि मैं भी वॉइस ओवर करूँगी। अब महंगे वाले आई मास्क से होता क्या है, होता कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन पैसे ज़्यादा लगने की वजह से दिल को समझाना पड़ता है कि बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट आया है। एक्स्ट्रा जो सीरम है उसको ज़ाया नहीं करना, हाथों पे, पैरों पे, गर्दन पे अप्लाई करके इसको फिर डस्टबिन में फेंक देना है। स्किन हो गई तैयार मेकअप के लिए। अब हम अप्लाई करेंगे मेकअप, और मेकअप का सबसे पहला स्टेप है प्राइमर। प्राइमर हम अप्लाई इसलिए करते हैं ताकि हमारा मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो यहाँ पे मैं ब्लिंग एसेंशियल का ले रही हूँ प्राइमर, जो कि है नादिया हुसैन का। बेसिकली ये है स्किन करेक्टिंग प्राइमर। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, कलर जो है वो अनइवन हो गए हैं, तो आप ये प्राइमर यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ले रही हूँ यहाँ पर, अपनी स्किन पर अप्लाई करूँगी, मसाज करूँगी एंड दैट्स इट। इसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। सर्दियों में जैसे हम अपने हाथों, पैरों को और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, ठीक है, हाइड्रेट रखते हैं, उसी तरह लिप्स को भी हाइड्रेट रखना चाहिए। लिप बाम ज़रूर यूज़ किया करें सर्दियों में। फिर बात करते हैं फाउंडेशन की। फाउंडेशन में यहाँ पे एलिज़म ब्यूटी का HD हाई डेफिनेशन फाउंडेशन यूज़ करी हूँ, जिसमें है SPF 25 मेरी तरफ से रिकमेंडेड, और मैं आपको कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वो यूज़ कर लीजिएगा डिस्काउंट के लिए। एंड दूसरी बात ये कि इसकी कवरेज बेहतरीन फुल कवरेज फाउंडेशन है, लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप किसी फंक्शन वगैरह में जाना चाहते हो और ये यूज़ कर रहे हो तो बेस्ट है भाई। सोप फाउंडेशन लगाने का तरीका बहुत आसान, थोड़ा सा लेना है। आप ब्रश के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हो, किसी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी इसको अच्छे से अपनी स्किन पर ब्लेंड आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ज़ीरो मेकअप का कबूकी ब्रश लेकर इसको पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। ओके, सो ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब आ रही है कंसीलर की। कंसीलर में मोमोसो का टाइम ब्यूटी कंसीलर यूज़ करी हूँ, शेड 01, बेहतरीन, मेरी तरफ से रिकमेंडेड। इसको मैं कुछ इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। मैं बाकी फेस पर अप्लाई नहीं करी, सिर्फ अंडर आइज़ पर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं तो मेक श्योर इसके नीचे आप रेड लिपस्टिक अप्लाई करो, उसको अच्छे से ब्लेंड करो, और फिर उसके बाद कंसीलर अप्लाई करो और उसको ब्लेंड आउट कर लो। आपके डार्क सर्कल्स हाइड हो जाएंगे। मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आईब्रोज़ के लिए मैं O2O का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ सॉफ्ट ब्राउन में। स्पूली की मदद से आईब्रोज़ को कॉम्ब करूँगी और पेंसिल से आईब्रोज़ को थोड़ा बहुत नेचुरली फिल आउट कर लूँगी एंड अगेन कॉम्ब से ब्रश कर दूँगी। अब आईब्रोज़ को किस तरह से सेट करते हैं, जैसे हम मेकअप को सेट करते हैं, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, उसी तरह हम आईब्रोज़ को भी सेट करते हैं। ये है एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स का क्लियर ब्राउ जेल, जिसमें कोई टिंट वगैरह नहीं है। ये आपके आईब्रोज़ को होल्ड रखता है, ठीक है। फिर ये है भाई मिनी स्टार का टिंटेड आईब्रो जेल। ये मैंने 190 रुपीज़ का लिया था और ये बेहतरीन है। लोकल मार्केट में कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे शेड थे, ब्लैक था, ब्राउन था, डार्क ब्राउन था। मैंने ये सॉफ्ट ब्राउन पिक किया है क्योंकि ये बिल्कुल मेरे बालों की तरह है। ये आपके आईब्रोज़ को अच्छे से होल्ड करता है, टिंट प्रोवाइड करता है, बहुत ही हैवी और फेक नहीं लगती, नेचुरल लगती हैं और एक ही जगह पे बहुत टाइम के लिए होल्ड रहती हैं, स्टिक रहती हैं एक दूसरे के साथ। यू कैन क्लियरली सी। सो अब मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ। आप कोई भी फेस पाउडर ले लो, ठीक है। मैं शार्लेट टिलबरी का फेस पाउडर ले रही हूँ यहाँ पे, एंड GNC का ये कबूकी ब्रश, और इससे मैं अपने पूरे फेस को सेट कर रही हूँ। वैसे ड्राई स्किन को सर्दियों में सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, बट फिर भी अगर शादी वगैरह के लिए आप जा रहे हो तो कर लो, ऑप्शनल है। सो मैं डूडू गर्ल का यही कंटूरिंग पैलेट ले रही हूँ और इसमें से मैं ये कंटूरिंग शेड लेकर अपने फेस को थोड़ा सा डिफ़ाइन करने के लिए कंटूरिंग करूँगी एंगल ब्रश की मदद से। देन ये है भाई ऑडबो का ब्लशर 04, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि ये ब्लशर कम और हाइलाइटर ज़्यादा था। सो मैंने इसको रख दिया और इसकी जगह मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लशर यूज़ किया है और शेड का नाम है पॉप माई चेरी। ब्लश जो है पैन में बहुत ज़्यादा रेड दिखता है, लेकिन चीक्स पर बहुत ही खूबसूरत और हसीन। आप ब्लश को थोड़ा भी लगा सकते हो, लेकिन आई लव ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैंने ज़्यादा अप्लाई कर लिया। ब्यूटीफाई बाय आमना का हाइलाइटर पैलेट लूँगी और हाइलाइटर को अप्लाई करूँगी। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो प्लीज़ आप हाथ हौला रखो। आई लव हाइलाइटर और मेरी तरफ से पैलेट रिकमेंडेड है। अच्छा, हाइलाइटर मैं अपनी चीक बोन्स पर, चिन
नोज़ पे एंड फॉरहेड एरिया पर अप्लाई करूँगी। सो फेस मेकअप हो गया कंप्लीट, इसको मैं सेट करूँगी आखिर में सेटिंग स्प्रे के साथ। उससे पहले हम आई मेकअप करेंगे और मैं भी परफेक्ट कॉस्मेटिक्स का कार्निवल 3 आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये वाला शेड यूज़ करूँगी और इसको आउटर वी पर अप्लाई करूँगी एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से। सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है इसको और इनर पार्ट पर आपने शेड को नहीं अप्लाई करना, ठीक है। उस पर हम शिमर शेड्स अप्लाई करेंगे। तो ये वाला शेड मैं ले रही हूँ एक छोटू से फ्लफ़ी ब्रश के साथ और आउटर एजेस पर अप्लाई करूँगी थोड़ा सा ग्रेडियंट इफेक्ट लाने के लिए, यू कैन सी। फिर आता है बेहतरीन पार्ट, क्रीज को थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए, गहराई लेके आनी है अपनी आंखों में। और ये डार्क शेड मैं ले रही हूँ और इसको भी आउटर वी पर ही अप्लाई करूँगी। ये कॉपर शिमरी शेड जो है मैं लेकर, मेटालिक शेड, इसको मैं अपनी फिंगर के साथ ही लिड पर अप्लाई करूँगी। हाफ लिड पर अप्लाई करना है। इनर कॉर्नर जो है उस पर हम लाइट शेड अप्लाई करेंगे। ये वाला शेड जो है ना आईलिड के हाफ पार्ट पर अप्लाई करूँगी। इससे ही अपनी ब्राउ बोन और टीयर डक्ट को ही हाईलाइट करूँगी। इससे आईज़ जो हैं वो काफ़ी ओपन, बड़ी बड़ी और हाईलाइटेड नज़र आती हैं। मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्लॉट का जेल लाइनर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एंगल ब्रश के साथ। आपने लैश लाइन पर पहले बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अप्लाई करनी है, फिर एंगल ब्रश की मदद से इस तरह से एक लाइन अप्लाई करके फिर इसको स्ट्रेट लाइन के साथ मिला देनी है। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ये लाइनर जो है बेहतरीन है, आप इसको वाटर लाइन में काजल की तरह भी यूज़ कर सकते हो। जेट ब्लैक है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड इवन वाटर प्रूफ है। सो लैशेज़ के लिए मैं एस्टी लंडन की समैंथा लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ काशिश के ग्लू के साथ। और उससे पहले जो है आप मस्कारा लगा लेंगे और उसके बाद जो है आप फेक लैशेज़ अप्लाई करोगे। अब हम लोअर लैश लाइन पे कलर्स अप्लाई करेंगे, वही जो हमने क्रीज में अप्लाई किए थे, ठीक है। आईज़ को थोड़ा स्मोक आउट करने के लिए, इसके बगैर आई मेकअप बिल्कुल इनकम्प्लीट है। ये फटा हुआ ऑरेंज कलर लेंगे और इसको अप्लाई करेंगे थोड़ा सा सनसेट लुक क्रिएट करने के लिए, बिकॉज़ मेरी साड़ी जो है वो ऑरेंज और रेड कलर में है। सो मेरा आई मेकअप कंप्लीट। टीयर डक्ट और ब्राउ बोन मैंने कर ली हाईलाइट। एस्टी लंडन का ब्लैक काजल मैंने अप्लाई कर लिया। अगर आपकी आंखें बहुत सेंसिटिव है ये ट्राई करो, ये बहुत अच्छा है। लोअर लैश लाइन पर भी हम लोग मस्कारा लगा लेंगे। अगर आपका ब्लश लाइट हो गया हो तो थोड़ा बहुत टचअप वगैरह बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जेराड कॉस्मेटिक्स का मैं लाइनर अप्लाई करूँगी अपने लिप्स को लाइन करने के लिए। ठंड हो गई भाई, बोला भी नहीं जा रहा। तो लाइनर जो है ना थोड़ा डार्क शेड में रखेंगे और उसके बाद लिप पश्मीनाज में यूज़ कर रही हूँ, उसके 2 शेड में लूँगी और उसी से मैं अपनी लिप्स को लाइन करूँगी। जे ब्यूटी जो है पाकिस्तानी ब्रांड है और इन्होंने न्यूली लॉन्च किए हैं लिप पश्मीनाज 2 एंड आई चूज़ हैप्पी सेट का नाम है और उसमें से 2 छोटी छोटी सी लिपस्टिक्स हैं। टोटल 4 हैं लेकिन मैंने 2 सिलेक्ट की हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। दोनों के मैं नाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एक का नाम था मस्ती एंड एक का नाम था रांझना मेरे ख्याल से, यस। एंड दोनों अप्लाई होने के बाद कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा मूजी फॉर्म में है और मैट बिल्कुल भी नहीं है, क्रीमी एंड कंफर्टेबल है। मेकअप मैंने सेट कर लिया विद फोकलियर की सेटिंग स्प्रे के साथ। अच्छा, तो मैं आज हेयर स्टाइल में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कैसे किया। आप लोग गिला करते हो, आज आप लोग का गिला मुकाऊंगी। बालों को पहले कॉम करना है और फिर जो टूल मैं यूज़ करी मैंने रिसेंटली ख़रीदा है। अगर आप वाकई में रहते हैं तो आपको पेरिस कॉस्मेटिक्स से मिल जाएगा। ये मैंने 8200 रुपीज़ का लिया है। ये है रेमिंगटन का शाइन थेरेपी कर्लर और इसके साथ ये एक पाउच आता है, एक ग्लव आता है और ये टूल दिखता कुछ इस तरह से है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है भाई, मैंने ख़ुद अपने हक लाल के पैसों से लिए हैं एंड मैं पहली बार यूज़ कर रही थी एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस। ये इसका ऑन ऑफ बटन है और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए ये वाला बटन है, ठीक है। अब मैं अपने रूट्स पर जो है ये ONM का रूट लिफ्ट स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। इसको रूट्स पर अप्लाई करते हैं, मसाज करते हैं, ड्राई करते हैं और ये आपको थोड़ा बहुत वॉल्यूम प्रोवाइड करता है आपके बालों में। सो अप्लाई करने के बाद मैंने कॉम कर लिया, इसको दोबारा से ड्राई कर लिया। अब मैं यहाँ पे पार्टीशन कर रही हूँ, जो क्राउन एरिया है हम आखिर में करेंगे एंड जो साइड वाले बाल हैं उसको हम कर्ल कर रहे हैं। टूल को यूज़ करने का यही तरीका है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने बालों को उठाना है, मतलब चेहरे से दूसरी तरफ पे। ग्लव्स बहुत ज़रूरी है कि ताकि हाथ जल ना जाए क्योंकि रॉड है। तो मैंने एक चंक लिया यहाँ पे और मैं अपने बालों को इस तरह से रैप कर रही हूँ इसके अराउंड, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत कर्ल प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा टाइट सा। अगर आपको टाइट कर्ल्स पसंद है तो ये आपको अच्छा लगेगा। सो मैं इसको पहली बार यूज़ कर रही थी, मुझे ख़ुद यूज़ करना नहीं आता ठीक तरीके से। क्राउन एरिया जो है वो किस तरह से इससे कर्ल करते हैं आई डोंट नो, जब मैं सीखूँगी फिर आप लोगों को सिखाऊँगी इंशाल्लाह।
तो मैं फटाफट अपने बालों को कर्ल कर लेती हूँ। कुछ इस तरह से हो गए। देखें, आप देख सकते हैं कि क्राउन एरिया मुझे अभी कर्ल करना नहीं आता क्योंकि मेरे बाल बहुत डिज़ास्टर लग रहे हैं। सो मैं इसको पिन अप कर लूँगी पिन्स के साथ। साड़ी मैंने चेंज कर ली, ज्वेलरी मैंने पहन ली। तमाम डिटेल्स जो है वो इंस्टाग्राम पे आप लोगों को मिलेगी क्योंकि मैंने इसमें पिक्चर पोस्ट की है। सो गो अहेड, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तमाम डिटेल्स के लिए। बालों को मैंने कुछ इस तरह से पीछे की तरफ रैप कर लिया, थोड़े बहुत लिट्ठे बिट्ठे छोड़ दिए। अगर आपका फेस मेरी तरह बहुत राउंड है तो इस तरह से कर्ल्स थोड़ी सी छोड़ लें और बालों को दोनों साइड पे रैप कर लें। सो ये रहा आज का मेकअप लुक। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, एंड उम्मीद है बहुत ही अच्छा लगा होगा। सही है, तो लाइक को ठोको, सब्सक्राइब को ठोको, एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेरों ख्याल रखो।